आप सभी आदरणीय गुरुजनों, माता पिता, भ्राता भगिनियों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। देखिए जी, एकदम अंधेरा है। आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं अंधेरे में टहलने निकली थी। रात के 10 बज रहे हैं और बस टहलते हुए मन में कुछ पंक्तियाँ आ गई, कुछ विचार आ गए और मैं अंधेरे में टहल रही थी तो हमारे गोलू भी झाड़ियों से निकल के आ गए हैं। ये मेरी आवाज़ सुन के कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। मेरे साथ यदि लाइट में जाएंगे मेरे गोलू जी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो पंक्तियाँ आ गई मेरे मन में इस अंधेरे को देखकर कि इन अंधेरों में भी अब वो बात कहाँ है। इन अंधेरों में भी अब वो बात कहाँ है। वो काली घनेरी अब रात कहाँ है। अब रातों को भी दिन समझ लेते हैं लोग। अब तो रातों को भी दिन समझ लेते हैं लोग। अब वो सूरज की पहली किरण और वो प्रभात कहाँ है। और वो प्रभात कहाँ है। तो देखिए जी, अंधेरे में इतनी ही बातें करना ठीक है क्योंकि प्रकृति दर्शन तो हो नहीं पाएंगे। रात है और अंधेरों में आ गए विचार मेरे मन में। तो अब हम चलते हैं उस उजाले की ओर, उस रोशनी की ओर जिसके कारण लोग रात को भी दिन समझ लेते हैं और दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं उस रोशनी में। तो मैं भी चलती हूँ उस रोशनी में बैठ के आप लोगों के साथ वार्ता होगी। मेरा गोलू भी मेरे साथ साथ चल रहा है और रोशनी में जैसे ही पहुँचेगा ये मेरे साथ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। आ जाइए गोलू जी, आप आ गए झाड़ियों से निकल के। आते जाइए भाई गोलू। अरे वाह, हम चल रहे हैं। देखिए हमारे आसपास गोल गोल घूम रहा है हमारा गोलू। इसको रात को भी चैन नहीं है। मेरी आवाज़ सुनी और निकल के आ गया। और इसकी आदत है मेरे पैरों के आसपास गोल गोल घूमता है, परिक्रमा लगाता है मेरी। तो अब हम बैठ जाते हैं रोशनी में और आप लोगों से वार्ता करते हैं, कुछ अंधेरों की, कुछ उजालों की, कुछ रोशनी की। मैं आ गई हूँ रोशनी में और अब मैं मोबाइल एक जगह रख लेती हूँ अच्छे से। देखिए रात है फिर भी गाड़ियाँ पों पाँ कर रही हैं। बस यही माया है भैया आज के रोशनी की। देखिए गाँव में हुआ करते थे अंधेरे कभी, और उन अंधेरों में बड़ी शांति वाली नींद आती थी, बड़ी सुकून वाली। और रात में ची चूँ चाँ की आवाज़ें आती थी। तो वो रातें गाँव में अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। गांव में भी लोग अब एसी और गर्मियों में एसी और ठंड में हीटर चलाना चाहते हैं। काफ़ी उन्हें भी भौतिकवाद की आदतें लगी जा रही हैं और प्रकृति के साथ रहना सब जैसे भूलते जा रहे हैं और शान समझते हैं इस तरह के जीवन को। जो शहरीकरण है वो गाँवों को भी अपने आगोश में ले रहा है, अपने बस में कर रहा है। और गाँवों से जो पलायन हुए हैं शहरों की ओर, एक गंभीर समस्या है। आज हम कहते तो हैं बड़े उससे गर्व से कि गाँवों में संस्कार बसते हैं। गाँव, भारत जो है वो गाँवों में बसता है, लेकिन कितना बस रहा है वो देखिए। कुछ जगह ठीक ठाक भी है। हरियाणा जैसे राज्यों में अभी युवाओं की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है क्योंकि वहाँ पर संस्कारों का बोलबाला भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का डंका थोड़ा गूंज रहा है इस कारण।
तो कुछ जागरूकता है अभी भी, लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति बड़ी ख़राब है। आज के युवा किस तरह से कहाँ डूबते जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, गांवों में द्वेष भाव बढ़ता जा रहा है, हर कोई सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, लोग खेत बेचकर चाह रहे हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग जाए। सोचने का विषय ये है, जो लोग घूस दे के नौकरी में जाते हैं, जो लोग 15 लाख 20 लाख 30 लाख अपना खेत बेच के घर बेच के नौकरी में जाते हैं, वो ईमानदारी से सरकारी पद का प्रतिष्ठा का मान रखेंगे, ऐसी तो उम्मीद उनसे की ही नहीं जा सकती है। जो घूस देकर ही आया हो वो तो पहले अपना दिया हुआ पैसा निकालेगा इस समाज से घूस ले लेकर। तो ईश्वर करे हमारे देश का सरकारी तंत्र अच्छा हो जाए। और चलिए, हम सरकारी तंत्र की बात नहीं करने बैठे हैं, हम तो इस अंधेरे उजालों के गाँव की बात करने बैठे हैं। तो आज का जो गांव की स्थिति है बड़ी ही गंभीर हो रही है, क्या कहा जाए। पड़ोसी का बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई कैसे बर्बाद की जाए। अगर उसकी नौकरी लग गई है तो नौकरी जाने से पहले उसे जेल कैसे भेजा जाए जिससे उसके चरित्र पर दाग लग जाए। उसका अच्छा जीवन ज़्यादा चल रहा है तो उसको कैसे नीचा दिखाया जाए। कोई ग्राम प्रधान बन गया तो 5 साल में उसका तो पूरा सब कुछ बदल जाता है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। लेकिन गांव की तरक्की कैसे होगी, इस विषय पर कैसे सोचेंगे लोग। ऐसा समाज सुधारकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए जो उन युवाओं को, जिन युवाओं का सुबह से शाम तक संस्कारों को बनाने में, अपने स्वास्थ्य को बनाने में, अपने आहार विहार को बनाने में, अपने कर्तव्य को समझने में गुजरना चाहिए, उन युवाओं की सुबह ही होती है गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, शराब से शुरुआत होती है, गाली गलौज से शुरुआत होती है, और इसी को वो अपनी शान समझते हैं। हम उससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज। जो भारत गांवों में बसता है, अगर उसके गांवों की नींव इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर कहाँ से आएंगे वो संस्कार, कहाँ से आएंगी मजबूतियाँ। क्यों नहीं समझते हैं लोग कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ना गांव की तरक्की होती है, ना समाज की तरक्की होती है, ना देश की तरक्की होती है। उनको समझाने का तरीका क्या है, क्या किया जाना चाहिए समाज सुधारकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि उन्हें समझा सकें। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि पड़ोसी का बच्चा आगे ना बढ़ जाए, मुझे अपना बच्चा आगे बढ़ाना है, पड़ोसी को किसी तरह गिराना है या गांव में अपना दबदबा बना के रखना है, वो लोग कब समझेंगे इस बात को कि केवल हमारी एक तरक्की से पूरे गांव की तरक्की नहीं होगी। और जब तक पूरे गांव की तरक्की नहीं होगी तब तक हम समाज में सम्मान नहीं पा सकेंगे, देश के लिए, धर्म के लिए कोई योगदान नहीं दे सकेंगे, और हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। कौन समझाएगा उनको, कैसे समझाया जाए। कहाँ डूब गया है हर कोई। हर व्यक्ति गांव-गांव में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। गांव का भी हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात करे। उसे कौन समझाएगा कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हिंदी हमारी भाषा है, संस्कृत हमारी भाषा है, और इसी में देश की तरक्की है, इसी में समाज की तरक्की है, इसी में गांव की तरक्की है। दूसरों के पीछे नहीं भागना है, शहरीकरण के पीछे नहीं भागना है। जो हम जी रहे हैं गांव में वही सच्चा जीवन है, प्रकृति के साथ जीना है।
गायों के साथ जीना है, शुद्ध दूध पीना है, नशा नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। कौन समझाए उनको, कैसे समझाए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि गाँवों में सुधार हो सके, गाँव में फिर वो संस्कार हो सकें और गाँव ये कहते हुए फिर से गर्व हो कि भारत गाँव में बसता है? क्योंकि सिर्फ कहते रहने से सच्चाइयाँ बदल नहीं जाती हैं। गाँवों की स्थितियों से हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं, हमें सबको अच्छे से समझ आ रही हैं। जो लोग पलायन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। भौतिकवाद की ओर भाग रहे हैं, कुछ मजबूरी में भाग रहे हैं, कुछ को बर्बाद कर दिया गया इसलिए मजबूरी में भाग रहे हैं, कुछ गलत कार्यों के लिए भाग रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं इसलिए भाग रहे हैं। तो कब आएगा वो दिन जब वो सारी चीज़ें वो वहीं बैठ के सोच पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति खुल पाएगी, वो मानसिक संकीर्णता से निकल पाएंगे और एक हर्षोल्लास वाली दुनिया में जी पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, संस्कारों का निर्माण कर पाएंगे, नशे से मुक्त हो पाएंगे और बलिष्ठ बलवान हो पाएंगे। और जो 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की उम्र में बूढ़े से दिख रहे हैं वो महत्व समझ पाएंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। कब लोग समझ पाएंगे मिलजुल के रहना चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव से दूर, छोटे बड़े के भेदभाव से दूर, एक तरक्की भाव से कि हमें अपना गांव आदर्श गांव बनाना है, हमें अपने गांव का एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। और ये चीज़ें जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक जो अपनी गाँव में अपनी कम पकड़ रखते हैं या जिनका कोई महत्व ही नहीं है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें करने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन लोगों को समझना पड़ेगा जो लोग समझना नहीं चाहते, जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस यही जीवन है, इसी में जी लो, इसी में खा लो, इसी में पी लो, सारी सुख सुविधाएं भोग लो। अरे भैया, ये सुख सुविधाएं भोगने के बाद अगले जाने कितने जन्मों को आप नरक बना रहे हो। इसलिए इन संकीर्ण मानसिकता से निकालने वाला कोई तो आगे आए, समझाए इनको, समझें कि अपने गाँव को, सिर्फ अपने अपने गाँवों को आदर्श गाँव बनाइए, अपने अपने गाँवों को एक अच्छा उदाहरण बनाइए। जब उस गांव के कुछ लोग ये बात सोच लेंगे, ठान लेंगे, जब सुधार करना शुरू कर देंगे और हर गांव से व्यक्ति निकलने लगेंगे इस तरह के, तो स्वतः ही ये पूरा देश आदर्श बन जाएगा और सच में लगेगा कि भारत गाँवों में बसता है। बस आज रोशनी, उजाला, रात और दिन की बातों की जो भावनाओं की शुरुआत हुई थी उसको अब यहीं विराम देती हूँ और आप सभी लोगों से पुनः फिर से मिलूँगी अपने आने वाले वीडियो में। आप लोग कृपया चैनल की सदस्यता ग्रहण करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, अपने परिचितों से भी कराएं और आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।